ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ लेता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं। तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है। धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहता है, मैं कुछ खाता पीता नहीं। यह तो जैसे कि कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं है। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं। बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है। उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता है, ना पीता, ना लेता है। कुछ भी उनको दरकारी नहीं। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है। उनको ही सब याद करते हैं। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वे क्या करेंगे। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वे क्या करेंगे। यह भी वंडरफुल बात है। अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता ही नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ। बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए आते हैं। सोच करना होता है कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है। उनको जरा भी आश नहीं। सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते हैं, मीठे बच्चे ये करो, ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। कर्म करावनहार बाप ही है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वे क्या देंगे, क्या करेंगे। समझो तुमने कुछ शिव बाबा को दिया, वे क्या करेंगे। टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा को शरीर ही नहीं, तो लेवे कैसे। और सर्विस देखो कितनी करते हैं। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता। दाता भी कितना जबरदस्त। और कोई तमन्ना नहीं, कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को भल पुरना है। इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है। पैसा जो भी आता है वह शिव बाबा के लिए ही आता है। हमने तो सब कुछ स्वार कर दिया। बाप की श्रीमत पर चल अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते। बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही पुरना है कि सबको जाकर रास्ता बताओ। किसको पुरना है ये? शिव बाबा को। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। और तो कोई जानते नहीं है। तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। फीस आदि भी कुछ लेते नहीं। हा? तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? है नहीं। बाप तो ड्रामानुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंच से ऊंच तख्त नशीन बने। नहीं, सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर।
और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल, इनकी जो एक्ट चलती है ना, साक्षी होकर देखते हैं। बाबा उस एक्ट को साक्षी होकर देखते हैं। बच्चों को भी कहते हैं तुम साक्षी होकर देखो, अपने को भी देखो, हम पढ़ते हैं व नहीं, श्रीमत पर चलते हैं व नहीं, औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं या नहीं, हम पढ़ते हैं या नहीं, श्रीमत पर चलते हैं या नहीं, औरों को आप समान बनाने की सर्विस करते हैं या नहीं, ये अपने आप को देखो। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं। आत्मा तो चैतन्य है ना, मुर्दे में तो बोल ना सके। बाबा मुर्दे में है क्या बोलने के लिए? हाँ, मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आशा नहीं। लौकिक बाप तो समझते बच्चे बड़े होंगे फिर वो मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूँ, ये भी नूंद है। मनुष्य ड्रामा को देखो बच्चे बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप भी आज हमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे कि नहीं पढ़ते होंगे? सबसे अच्छा, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। यह भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का, ये अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं, 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास तो कुछ है ही नहीं तो कुछ देते नहीं। हाँ, बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे ना तो भी मन मना भव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में ना समय बहुत बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कितना उच्च पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि लौकिक दुनिया में, बाहर की दुनियावी बातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बड़ा इम्तिहान, जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, वे कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। जिनको बड़ा इम्तिहान पास करना होता है वे अपना समय कभी वेस्ट नहीं करते। अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो, तुम तो नाफरमान बरदार हो। श्रीमत देता हूँ, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। ये तो फिर कमजोरी कहेंगे ना। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है, नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। यह युद्ध का मैदान है ना। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, फिर नाम किसका बदनाम होता है? किसका नाम बदनाम होता है? शिव बाबा का। गायन भी है, गुरु का निंदक हो ना पाए। ऐसे माया से हराने वाले फिर छोड़ कैसे पाए? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लें। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते तुम मुझे बुलाते आए हो ना, अब क्या करो? याद करो। तुम मुझे बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूँ कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो बैरिस्टर को याद करना है। बाप कहते सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ, तुम सिर्फ मुझे याद करो। भल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना, ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे, कितना भी वो तुमको हैरान करने की कोशिश करे। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई। जीत पाने से फिर जगत जीत होनी चाहिए। गाते ना मैं गुलाम तेरा, यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है,
दुनिया ही बड़ी गलती है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। कोई ये कहे कि हम शिव बाबा को तो मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। बिगर दलाल सौदा हो न सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। यह भी जानते हो कि सबसे नंबर 1 ऊंचा है ये। क्लास में मॉनिटर का भी तो मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकिलदा बच्चा तो यह है ना। वहां भी सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है, श्री नारायण का। यह जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। जब ये समझ में आ जाए कि ये कौन है, तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। यहाँ जब रिगार्ड रखना सीखें तो वहां भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या। शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है। बेहद की राजाई देते हैं ना, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे बाबा, अगर कोई कहे कि हमको तो शिव बाबा से हमारा मतलब है, ब्रह्मा बाबा को हम क्यों याद करें या क्यों स्मृति में लाए, तो बिना ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा भी सुन न सकते। ऐसे तो फिर भक्ति बन जाएंगे ना, जिनको पता ही नहीं है कि शिव बाबा आते कैसे है और वो पुकार पे पुकार करते रहते हैं। अभी तो शिव बाबा आए हुए हैं ना ब्रह्मा बाबा के तन में, इतना ज्ञान सुनाया है। हाँ, तो कैसे सुनाया? और ब्रह्मा बाबा कौन है ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी आत्मा है। ये है तो ही तो शिव बाबा आए ना। इतना मान हो, इतना रिगार्ड हो, तब शिव बाबा की याद टिक सके। ऐसे कोई मेरे को तो बहुत शिव बाबा की याद आती है, मेरे को ब्रह्मा बाबा से कैसा। बाबा कहते बेहद की राजाई देते, ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार की चाहिए। बाबा ये जानते हैं कि लास्ट में बाबा को, अभी तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, लास्ट में क्या होगा? बाबा कहेगा ड्रामा, राजधानी बन गई, स्थापित हो गई, बस अब ये है ड्रामा। बाप समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो वो यार टाइम वेस्ट करते रहते। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस से बोली ऊंच पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, नहीं करते तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा, टीचर भी समझेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा। ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह नहीं रखते, समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सीखी लगे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। यह तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी ना तब समझेंगे किसने सर्विस की।
कितनों को रास्ता बताया। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे, नाम तो है ना बच्चे। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। बाबा कहते ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है तो हमारा पद ऊंचा होगा। ये बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पर, कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते हैं ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए। इसलिए माला में नजदीक हम आ ही जाएंगे कि हमने पैसे दिए यज्ञ में तो माला में नजदीक आ ही जाएंगे। परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे तो वे क्या काम के, तो क्या काम के। अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते। बाप तो आई ही है बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार रहेंगे। स्थूल सर्विस भी बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते हैं ना वे अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी ही कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। जो खिटपिट करते हैं, जो खिटपिट करने वाले हैं वे अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह बहुत सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। कई बच्चों को तो सर्विस बिगड़ सुख नहीं आता और कोई कोई को तो ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। उनकी ग्रहचारी ही बैठ जाती है, उनकी बुद्धि सही काम ही नहीं करती और ना ही वो पढ़ाई पढ़ते हैं, ना ही उनको समझ आता है कि हमको करना है। ग्रहचारी बैठ जाती है। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, अलग अलग बैठ के पढ़ा रहे हैं क्या बाबा? सबको एक रस पढ़ाते हैं, फिर भी सबकी बुद्धि अलग अलग है, काम नहीं करती कई बार। नहीं तो कल्प कल्पांतर का तो पद ऐसे ही हो जाएगा ना, क्योंकि बाबा तो देखो सबको एक रस पढ़ाते। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। अगर नहीं करेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए ऐसे ही पद हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी ना तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त अपना समय हमने वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर ऊंच पद पाए और कोई अपनी तमन्ना नहीं है शिव बाबा की। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे अंतर्मुखी बनो। दुनिया तो सारी बाहरमुखी है, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।